परमेश्वर का बल उनके वचन से प्रकट हो जाता है, क्योंकि जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर के ऊपर लिखा गया। उनका अनुग्रह हो या न्याय, दोनों ही उनके वचन के अनुसार ही होते हैं। जिसने इस सच्चाई को जान लिया, फिर उसका मन वचन को पढ़ने, समझने और उसमें जीवन जीने पर ध्यान देता है। प्रभु यीशु परमेश्वर के जीवते वचन हैं और उनके द्वारा परमेश्वर को समझने के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने अय्यूब की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसकी 9वीं आयत से लिया है। अय्यूब एलीफाज को उत्तर देता है और परमेश्वर के बारे में ऐसा कहता है, जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। जिसे भी वचन सुनाया जाता है वो इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाता। परमेश्वर हमसे सीधे और सिंपल शब्दों में बात क्यों नहीं करते? यरूशलेम का मंदिर, परमेश्वर का भवन उनकी महिमा से भर गया, और यशायाह नबी को फिर परमेश्वर ने एक टास्क दे दिया कि तुम इजरायली लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाओ। यशायाह 6 अध्याय 9 से 10 आयत में। क्योंकि परमेश्वर इजरायली लोगों के मनों को जानते थे कि उनके हार्ट हैं हार्ट, और परमेश्वर ने फिर नबी को आज्ञा दी। उसने कहा कि वे आंखों से देखें, तो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। उनके मनों को मोटा कर दे, कानों को बदल दे, तो इस प्रकार कहीं वो देख ना लें, वापस मुड़ेंगे तो चंगाई पालेंगे। और इसके बाद में हम आगे देखते हैं प्रॉफिट यशायाह, यिर्मयाह नबी, एजेकियल नबी, और बहुत लोगों को वचन परमेश्वर का आता है, लेकिन वार्निंग पहले साथ आ जाती है, जिसको तुम बता रहे हो वो सुनेंगे नहीं। और बहुत लोगों को तो नबियों को इस प्रकार लोगों से प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। परमेश्वर की आज्ञा मत्ती 28 की 19 में बिल्कुल क्लियर है, हर कौमों में से लोगों को चेले बनाओ। लेकिन इसमें सफल कैसे हो सकता है जब जो सुनने वाले वो सुनने के लिए तैयार ही ना हो। यूहन्ना 15 के 16वीं आयत में प्रभु यीशु ने चेलों को कह दिया, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। पहला वो कहते मैंने तुम्हें चुना है, और फिर उसका पर्पस भी बता दिया कि तुम फल लाओ और लंबे समय के लिए तुम्हारा फल रहे। जब हम अपने जीवन में पीछे देखते हैं, इससे पहले कि हम वचन में जब आए थे उससे पहले, तो हम अपने चारों तरफ अंधेरा ही देखते हैं, और ऐसे अंधेरे ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ था। दूसरा ग्रंथियों 4 अध्याय 3-4 आयत में पौलुस रसूल ने कह दिया कि जो वचन का संदेश है वो उनको दिखाई नहीं देता है जो पेरिश हो रहे हैं, जो नाश हो रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि ये क्यों है। ये उन्होंने कह दिया कि इसका है कि जो गॉड ऑफ दिस एज, जो इस युग का शैतान जो कंट्रोल कर रहा है, उसने उनके मनों को अंधा कर दिया है। कोई भी जब तक देख नहीं सकता जब तक उसे चारों तरफ अंधेरा हो, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब इस दुनिया की रोशनी हमारे जीवन में चमक जाती है, प्रभु यीशु की महिमा की रोशनी हमारे जीवन में चमक जाती है, तो हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, और फिर हम उस पुकार को जिसके बारे में हम जानते भी नहीं थे उसका हम उत्तर दे देते हैं और प्रभु यीशु की तरफ मुड़ जाते हैं। परमेश्वर ने हमें हमारे जन्म से पहले चुन लिया वचन के अनुसार, और हमें अपने जीवन में बहुत साल लग जाते हैं वो समझने के लिए, उनकी तरफ मुड़ने के लिए। जो मकसद है हमें चुने जाने का, वो प्रभु यीशु ने बताया कि तुम्हारा फल लंबे समय तक हो, जिसके कारण के तुम्हारे काम से दूसरों के जीवनों पर असर पड़े।
जो अपोस्टल्स थे, स्पेशली पतरस, यूहन्ना, पौलुस रसूल, इनका जो संदेश था वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो जड़ है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर में है, उनके द्वारा दिया गया है। एक विश्वासी के तौर पर मुझे सबको संदेश सुनाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता है किसको बुलाया गया है और ये संदेश को सुनकर कौन प्रभु यीशु की तरफ मुड़ जाएगा। उत्पत्ति पहल 11 अध्याय उसी 31 आयत में, उसमें हम देखते हैं, तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था, अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। हारान उसके पुत्र तेरा के पुत्र ने बसाया था और वो वहां चला था वो कनान के लिए, लेकिन वहां रुक गया। माना जाता है कि तेरा कसदियों में वहां पर जो उनके देवता थे उनके मूर्तियां बनाता था, और अब्राहम शुरू से ही, बचपन से ही परमेश्वर को खोजता था। लेकिन जो कॉल है, जो चलने के लिए कनान देश को जाने के लिए, वो तेरा को आया या अब्राहम को आया? शायद तेरा को बुलावा आया कनान जाने के लिए, जो कि प्रॉमिस लैंड है, जो वायदे की भूमि है। लेकिन जब वो हरान में पहुंचा तो जो उसके पुत्र ने बसाया था, तो उस जगह के जो ऐशो आराम, जो उसकी प्रॉस्पेरिटी थी, वो उसके लिए इतना अट्रैक्शन बन गया कि वो वहीं पर ही रुक गया। अब्राहम वहां से हरान से कनान चला गया। तो तेरा की तरह बहुत लोग हैं जो वचन की आवाज को सुनते तो हैं, लेकिन जो शरीर के कंफर्ट हैं, जो दुनियावी ऐशो आराम है, उनको आगे बढ़ने से रोक देती हैं। उत्पत्ति 12वां अध्याय उसकी पहली 3 आयत में देखते हैं, अब्राहम को आज्ञा मिली कि अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कोई डिफाइंड डेस्टिनेशन नहीं है, जो जो तुम चलते जाओगे मैं तुम्हें बताता जाऊंगा कहाँ जाना है। और अब्राहम विश्वास में चला गया। गलातियों की पुस्तक 3रा अध्याय 6ठी आयत में कहा गया, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता मानी गई। जो उसके लिए वायदा था, शायद उसके लिए वो भी क्लियर नहीं होगा। जिस आदमी की औरत बांझ हो, उसे वायदा करते हैं परमेश्वर कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। फिर आगे कह देते हैं, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और ये उसकी आज्ञाकारिता विश्वास में है, उस परमेश्वर में जिसने ये वायदा किया कि वो इसे पूरा करेंगे। इसीलिए यहूदी लोग, मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग सब उसे अपना पुरखा मानते हैं। यशायाह नबी को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए बताया गया, और किसको सुनाना है? जो कि उसकी बात को सुनेंगे नहीं। इसका मतलब उसको उन्हें प्रचार करना है, उन्होंने मानना नहीं है तो नरक में जाना ही जाना है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसकी 10वीं आयत में। तो फिर इसका वचन का असर क्या होता है उनके ऊपर, जिनकी आंखें वो खोलता। वो कहते हैं कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। जिसने सुन लिया उसके ऊपर ये सब कुछ होता है। उसकी आंखें कान खुल जाती हैं, मन परमेश्वर की तरफ जुड़ जाता है, और फिर वो मन से समझने लग जाते हैं और मुड़ते हैं, चंगाई पाते हैं। समझने के साथ ये आशीष है कि परमेश्वर की तरफ मुड़ जाते हैं, जो फिर हमारे जीवन में, हमारे सोल में, प्राण में, हर स्फीयर में, जीवन के हर क्षेत्र में हमें चंगाई लाता है। अगर ये जो आशीष है अगर हमसे कहीं दूर है किसी से भी, तो हमें परमेश्वर की तरफ मुड़ना होगा, उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वो हमारी आंखें, कान और मन को खोल दें, ताकि हम सही तरीके से वचन को समझ सकें। मत्ती 13 की 10-11वीं आयत में, मत्ती 13 की 10-11वीं में चेलों ने प्रभु यीशु से पूछ लिया, आप लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। उन्होंने कहा, मैं पैराबल्स में इसलिए बात करता हूं कि तुम्हें तो समझ दी गई है, तुम्हें कॉल सुन ली तुमने, लेकिन जिनको नहीं है उनको बुलाया नहीं गया है, वो सुनेंगे। हर इंसान जो वचन को पढ़ता है, पहले उसको कुछ भी समझ नहीं आता है, उसकी गहराइयां समझ ही नहीं सकता है। और
जो भी बुलाया गया है वो कोई गारंटी नहीं है कि वो मन को बदल देगा, क्योंकि सबके मनों को परमेश्वर जांचते हैं और सबको वो देखते हैं। जो बना रहता है, वचन पढ़ता रहता है, लगा रहता है, उसे आशीष मिलती है, क्योंकि फिर समझ आने लग जाती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। स्वर्ग में जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें ऐसे ही कोई घुस नहीं जाएगा, उसका टेस्ट होता है। टेस्ट विश्वास में आने पर है। अयूब को परमेश्वर ने खुद धर्मी कह दिया, लेकिन उसके विश्वास को टेस्ट किया गया। वचन एक सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ ये लिखा गया है, लेकिन सबको समझ नहीं दी गई है। जो चुने गए हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें लेके आते हैं, प्रभु यीशु की तरफ विश्वास में लाते हैं, और फिर उन्हें पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके अंदर आते हैं और उन्हें वचन समझाने लग जाते हैं। इसी प्रकार ही वचन की समझ आ सकती है, उसके वचन के बल में हम चल सकते हैं। बहुत लोग वचन सुनते भी हैं और आराधना में भी रेगुलर होते हैं, लेकिन फिर भी अचानक वो क्यों भटक जाते हैं? इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 12वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन हमें पूरी तरह से अंदर से देखता है। परमेश्वर उन लोगों को प्यार करते हैं जो उनके पीछे चलते हैं, जो उनके वचन को मानते हैं, जो उसमें बने रहते हैं। ये माना जाता है जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन भी हमें पढ़ रहा है, वचन भी हमें एवेलुएट किया, हमें जज किया जा रहा है। परमेश्वर का जो लिखित वचन है वो जीवता है और बल से भरा हुआ है। हमारे अंदर जो पढ़ रहा है उसके विचारों और इच्छाओं पर वो बदलाव लाता है और उसे पवित्र और धर्मी रास्ते पर चलने में सहायता करता है। यहूदी लोगों ने, क्योंकि वचन उन्होंने पकड़ रखा है, इस पिछले 2000 सालों से ज्यादा में उन्होंने अत्यधिक दुख सहे हैं, लेकिन फिर भी विश्वास में वो बने हुए हैं। एक ही कौम है जो आज तक विश्वास में टिकी हुई है। प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 41 आयत, जब उन्हें वचन सुनाया गया मुक्ति के बारे में, पापों की माफी के द्वारा मुक्ति और प्रभु यीशु की कुर्बानी में जो मुक्ति है, तो 3000 लोगों ने वचन को मान लिया और चेलों के साथ जुड़ गए। सच्चाई जानकर वो बदल गए। परमेश्वर का वचन एक कैंसर की जैसे ट्रीटमेंट होती है, वो प्रिसाइज है। जहां कैंसर है वहीं पर ही वो असर करती है, हालांकि उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। परमेश्वर का वचन भी इसी प्रकार, जहां हमारे शरीर में, मन में, सोल में कमजोरी है, वहां काम करता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि हर तरह से चंगाई देता है। ये परमेश्वर के वचन का जो संदेश है एब्सोल्युटली क्लियर है, और जो प्राण और आत्मा, सोल और स्पिरिट को अलग करता है, और फिर हमारी इच्छाओं को और भावनाओं को सबको जांचता है, उन्हें बदलाव में लाता है। पर जो इंसान का आत्मा है वो आत्मिक है, सुपरनैचुरल है, और उसके अंदर बल है, और बहुत लोग उस लेवल तक पहुंचते ही नहीं हैं, और आराधना में, प्रार्थना में एक्साइट होते हैं, लेकिन अंदर से बदलते नहीं हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 36 आयत में पौलुस रसूल, जिन्होंने इब्रानियों की पुस्तक लिखी है, उन्होंने यहाँ एक संदेश दे दिया, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा की पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तुम्हें एंड्योरेंस की जरूरत है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की जरूरत है। अब्राहम ने अपने जीवन में कोई भी वादा पूरा होता हुआ नहीं देखा, जीवन भर में उसके बाद कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो अच्छे काम करने और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता रहा। उत्पत्ति 22 की 2 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को टेस्ट कर दिया। उन्होंने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसकी एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। कितना अद्भुत टेस्ट है ये,
लेकिन परमेश्वर का वचन अब्राहम के अंदर गहराई तक था जो उन्होंने वायदा किया था, और वो आज्ञाकारिता में चल पड़ा। और इस विश्वास में कि परमेश्वर इसहाक को जिसके द्वारा उनका वायदा पूरा होना है, उसे वो किसी भी तरह से नाश नहीं होने देंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 आयत में प्रभु यीशु की जो कॉल है, बुलाहट है, हम सबके लिए दरवाजा वो खटखटाते हैं हमारे मनों का। जब हम उन्हें बुला लेते हैं अंदर, तो हमें वो बदलते हैं, हमारे साथ वो आत्मिक भोजन शेयर करते हैं, हमें बल देते हैं। सब कुछ वो देने प्रोवाइडर वही हैं। और जब वो आते हैं हमें आशीष देने के लिए आते हैं, जैसे कि चेलों को उन्होंने आशीष दी। यूहन्ना 20 की 22 आयत में हम देखते हैं, यूहन्ना 20 की 22 आयत में जी उठने के बाद प्रभु यीशु ने चेलों की कमजोरी को सलीब पर देख लिया था। फिर वो आते हैं और उनके ऊपर फूंकते हैं और उनसे कहते हैं पवित्र आत्मा ले लो। पवित्र आत्मा उनको दे देते हैं। वो पवित्र आत्मा तो प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 4 आयत में उन्होंने उनसे कहा, स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, उन्होंने कहा यरूशलेम से बाहर मत जाना जब तक कि पिता परमेश्वर का जो वायदा तुम्हें पूरा ना हो जाए, जो कि पवित्र आत्मा का आना है। और इसका पवित्र आत्मा के पेंटेकोस्ट वाले दिन आने से पूरा होता है। परमेश्वर हमारे मनों को जानते हैं, तो फिर वो ये देखते हैं कि उन्हें विश्वास में किस प्रकार बल दिया जा सकता है। मुझे एक कॉल आई कुछ समय पहले किसी से, उसकी प्रार्थना की, उसकी एक सिचुएशन है जिसमें उसे चंगाई चाहिए। उसने साथ में यह भी मुझे कह दिया कि मैं कई सालों से लगातार चर्च में जाता हूं हर एक संडे को, और प्रॉब्लम फिर भी चल रही है। लेकिन पूछने पर उसने बता दिया मैंने बपतिस्मा नहीं लिया है, और जो मेरा पहले का विश्वास है उसके सब काम भी मैं करता हूं। उसका जो पुराना विश्वास था एक्चुअली उसी पर मैं वो चल रहा था। चर्च में आना था, उसने एटीएम कार्ड लगाया हुआ था कि आशीष पाए और फिर वापस वहां चला जाए। क्या हम ये सोचते हैं कि ऐसे लोगों का उत्तर देने के लिए परमेश्वर बाध्य है? परमेश्वर हर तरह से परफेक्ट है, उन्होंने सब कुछ बनाया है, और जो बनाया उन्होंने प्यार का एक इजहार है, सब कुछ बनाया जाना। और मुक्तिदाता प्रभु यीशु उस प्यार का एक प्रेजेंटेशन है। परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा ताकि जो उस पर विश्वास करते हैं वो मुक्ति पाए। यूहन्ना 3:16 के अनुसार जो उनका लिखित वचन है वो गाइड बुक है इस दुनिया में हमें कैसे जीना है और किस प्रकार परमेश्वर चाहते हैं हम जिएं। जो भी इस दुनिया में अच्छी तरह जीना चाहता है और परमेश्वर को समझना चाहता है, तो वो उनके वचन के द्वारा ही समझ सकता है, और उसी के द्वारा ही फिर वो अंधेरे में जीत पर चल सकता है बगैर गिरे हुए। भजन संहिता 119 की 105 आयत में भजनकार इस सच्चाई को समझ जाता है और फिर वो कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन मेरे लिए रास्ता दिखाने के लिए है। जो इस दुनिया में जन्म लेता है वो स्ट्रेंजर है, उसे इस दुनिया के कामों के बारे में पता नहीं है। ये वचन इस दुनिया में जीने के लिए जीपीएस जैसे हमारे मोबाइल में रास्ता दिखाने के लिए है, इस प्रकार परमेश्वर का रास्ता दिखाने के लिए हमें मिला है। और एजेकियल नबी को परमेश्वर ने वचन सुनाने के लिए आज्ञा दे दी। एजेकियल 33 उसकी 31-32 आयत में उन्होंने कहा, जो ये तेरे पास आते हैं सुनते क्यों नहीं है? उन्होंने बताया, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और तेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला है। तो म्यूजिशियन है, वचन तूने सुना दिया, वो सुनते नहीं हैं और आगे बढ़ जाते हैं, अपने जीवन में उसी प्रकार द्वारा करने लग जाते हैं। इसी कैटेगरी में हम बहुत लोग देखते हैं चर्च के अंदर, जिनके लिए जो प्रीचिंग है या म्यूजिक है वो तो म्यूजिक ही है और कुछ नहीं है। तो जो पुराना नियम है उसमें बहुत लोग कहते हैं रेलिवेंट नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है विश्वासी के लिए, को प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। मत्ती 4 की 3 से 10 आयत तक प्रभु यीशु ने जो आत्मा की तलवार जो कि वचन है, पौलुस रसूल कहते हैं, जितना प्रलोभन दिया गया उस तलवार के साथ काटा उन्होंने।
व्यवस्था विवरण की पुस्तक को उन्होंने कोट करके शैतान को हर बार हरा दिया। हालांकि वो अपनी अपनी बात बोलकर उसे हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने वचन को ही इस्तेमाल किया, व्यवस्था ड्यूटरनॉमी से। जो दो चेले यरूशलेम से प्रभु यीशु के जी उठने के बाद संडे को एमौस जा रहे थे, तो लूका 24 की 27 आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने जो उन्हें मिले, तब उन्होंने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। उस समय पवित्र शास्त्र सिर्फ पुराना नियम था, उसमें से प्रभु यीशु ने अपने बारे में बता दिया। प्रभु यीशु टेम्पटेशन को काउंटर करते हैं पुराने नियम से, सिखाते हैं चेलों को उसमें से, तो फिर इसकी महत्व कैसे खत्म हो सकता है? नया नियम प्रभु यीशु को सामने जाहिर करता है, लेकिन पुराना नियम में वो छिपे हुए हैं, सब कुछ उसमें है। आज्ञाएं अभी भी हमारे लिए लागू हैं अच्छा जीवन जीने के लिए। अच्छा जीवन इसलिए नहीं जीते कि हम मुक्ति पाएं, हम इस आनंद में अच्छा जीवन जीते हैं क्योंकि हमें मुक्ति मिल चुकी है। जो यहूदी लोग हैं वो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं ताकि मुक्ति पाएं, और फिर हम जो करते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए करते हैं। लूका 9 की 35 पर जब प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है तो एक बादल उन सबको ढक लेता है, और उस बादल में से पिता परमेश्वर की आवाज आती है। वो कहते हैं ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। सुनना है, समझना है, उसकी आज्ञाकारिता में चलना है। वो जीवते वचन है, उनमें जीवन है, और उनके जाने बिना हम जीवन से ही दूर हो जाते हैं और परमेश्वर से रिश्ते से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर अपने वचन में ज़ाहिर किए गए हैं, और जिन हमें लगातार वचन को पढ़ना है, उसमें बढ़ते जाना है, और फिर जो ऐसा करते हैं बने रहते हैं, परमेश्वर उनको आशीष भी देते हैं, क्योंकि फिर उनके आत्मा के द्वारा सबको समझने लग जाते हैं। यही वचन में बल पाने और उसमें चलने का एक तरीका है। परमेश्वर के बल में चलना उनके वचन के अनुसार ही है, तो ये हम कैसे करते हैं? वचन में ग्रीक भाषा के 2 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं परमेश्वर के वचन के बारे में। पहला है लोगोस, यूहन्ना 1 अध्याय 1 आयत में प्रभु यीशु के बारे में जो कहा गया है, और दूसरी जगह पर है, और भी जगह है, इब्रानियों 4 की 12 में, जहां पर के कहा गया है परमेश्वर का वचन जीवता और बल से भरा हुआ है। और ये परमेश्वर का इंस्पायर्ड वर्ड है जो परमेश्वर ने वचन में लिखवाया, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो लिखवाया इसमें। दूसरा जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो है रीमा, जो कि बोला गया, जो लूका 5 की 5 में इसके बारे में है। प्रभु यीशु ने कहा तो वहां रीमा शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये माना जाता है लोगो जो लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा सिखाए जाने पर उसको बोल देते हैं किसी भी परिस्थिति के ऊपर, तो वो रीमा बन जाता है। मार्कुस की इंजील 11वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में प्रभु यीशु ने इंजील का पेड़ था जिस पे पत्ते थे लेकिन फल नहीं था, तो उसको उन्होंने कह दिया, और अगले दिन जब वो आए तो सूख गया था। जो चेले थे वो अचंभित हुए, और लेकिन प्रभु यीशु को कोई शक नहीं हुआ। तो 24 आयत में 11 की 24 में फिर प्रभु यीशु ने कह दिया कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो भी तुम मांगो, कमांड जो है, पहले उन्होंने कहा 23 आयत में, अगर तुम इस पर्वत को कह दो, आज्ञा दो, तो वो टल जाएगा। पर्वत जो हमारे परेशानियां हैं, फिर वो आगे कहते हैं जो तुम मांगोगे वो प्रतीति कर लो, हो गया है। परमेश्वर का वचन लिविंग है, जीवता है वचन के अनुसार, और वो किसी भी परिस्थिति पर किसी भी तरह से बल नहीं पा सकता है अगर इस वचन को आपने घर में रखा हुआ है, अलमारी में रख दिया, बस ठीक है, पड़ा है, उसका आपकी परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप चाहे 10 बाइबल लेके घर में रख लो। जब हम लोगोस जो वचन है उसके जब हम वायदे को विश्वास के द्वारा क्लेम करते हैं, विश्वास के द्वारा अपना जो पर्वत, जो तकलीफ है उसके ऊपर बोल देते हैं, तो फिर वो होता है, और फिर जो परेशानी है उसका अंत होना जरूरी है। अफसियों की पुस्तक 6 अध्याय 17वीं आयत में पौलुस रसूल ने
एक ही हथियार बताया है परमेश्वर के शस्त्रों में, जो कि अटैक का हथियार है, दुश्मन पर अटैक करने के लिए है, वो है आत्मा की तलवार। फिर उन्होंने कह दिया आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। तो अटैक करने के लिए सिर्फ वचन ही है, जो लिखा गया वचन, ये बाइबल है, ये तलवार तो है, लेकिन ये अपने म्यान में बंद है। उसको निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तभी वो काम करेगी। प्रभु यीशु को टेम्पटेशन, शैतान टेम्प्ट करता है, वो आगे वचन के बारे में बोलता है। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा एक मिनट रुक जा, मुझे बाइबल खोल के देखने दे, फिर मैं तेरे को बताता हूं इसका उत्तर क्या है। उन्हें याद है, उन्होंने कड़क बोल दिया और शैतान भागा वहां से। मरियम जो प्रभु यीशु की माता है, वो वचन में पूरी तरह से जानकार है, और उसने अपने बच्चों को सब कुछ सिखाया। प्रभु यीशु ने भी उनसे सीखा। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हम सब सीखते हैं। याकूब और यहूदा उनके दो पुत्र हैं जिनके वचन में लिखा गया है। और याकूब, जेम्स जो है, फर्स्ट काउंसिल, जो क्रिश्चियन, जो फर्स्ट चर्च था यरूशलेम में, उसके वो प्रधान भी थे। तो जब सुन्नत का जो मुकदमा चला था कि सुन्नत होनी चाहिए, नॉन ज्यू जो यहूदी नहीं है तो क्रिश्चियन बनने से पहले, उसका उत्तर भी याकूब ने ही प्रिजाइड करके किया था। यहोशू पहला अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर खुद यहोशुआ को ये आज्ञा देते हैं कि तू अपने लोगों को प्रॉमिस लैंड में ले जाने वाला है। वो कहते हैं प्रतिदिन तेरे मन में पढ़ना और इस पर मनन करना वचन को, हर दिन तुम्हें करना है। और इसका रिजल्ट वो क्या कहते हैं, इसके द्वारा तेरे सब कामों में तू सफल होगा और तू प्रॉस्पेरस भी होगा, बढ़ोतरी भी पाएगा। हम परमेश्वर को उनके वचन के द्वारा ही जान सकते हैं, और फिर जो उन्होंने वायदा किया है वचन में, उसे हम प्रार्थना के द्वारा क्लेम करते हैं। और जो भी शैतानी ताकतें हमारे सामने खड़ी होती हैं, जैसे प्रभु यीशु ने जीत पाई, उसी प्रकार हम भी जीत पाते हैं। परमेश्वर का वचन बल से भरा हुआ है, लेकिन वो जो बल है, जब हम मुंह से बोलते हैं तब वो काम करता है, क्योंकि आत्मिक लड़ाई है। और फिर उनका जो ये बल है हमारे जीवन में काम करता है, हमारे जीवन में बदलाव आने लग जाता है, और फिर वचन के बल के द्वारा हम जीत में चलने लग जाते हैं, हर तरह की परिस्थितियों पर जीत में चलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने अपने वचन हमें दे दिए, और फिर हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दे दिए, जो हमें गाइड करते हैं, हर तरह से बल से भरते हैं, आत्म संयम से भर देते हैं, ताकि आपके वचन को के वायदों को हम दूसरे लोगों की भलाई के लिए, आपके वचन के प्रचार के लिए, दूसरों को बताने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि फिर आपके वचन के बल में हम हर परिस्थिति पर जय पर चलें। वचन का जो बल है, जो शक्ति है, जो रोशनी है, हमारे सब के अंदर प्रभु इस अद्भुत तरीके से भर जाए कि हम वचन को ध्यान से पढ़ने वाले, उस पर मनन करने वाले और उसे अपने जीवन में ढालने वाले बने, ताकि वचन हमारी आदतों में शामिल हो जाए, हमारे जीवन में शामिल हो जाए, फिर हम वचन के अनुसार ही जिएं और आपको हमारे जीवन के द्वारा महिमा मिले, हमारे जीवन की गवाही के द्वारा आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जो विश्वासी परमेश्वर के वचन के बल को समझ लेता है और उसे अपने जीवन में काम करने देता है, वही सफल होता है। चाहे अब्राहम या राजा दाऊद या और लोग, सब ने वचन से भरे हुए होने से ही अपने जीवन में हर तरह से आशीष पाई। वचन पढ़ना, उस पर मनन करना और उसे अपना लेना ही बल में चलने की राह है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।